क्लास आप देख सकते हैं कि हमने एक मैं आपको कोड शेयर करती हूँ जी। ये एक कोड लिखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा दिया है, मैं आपको सिंपल कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। मैंने क्या कर दिया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या किस तरह से कंपेयर कराना और एरे पे वर्किंग किस तरह से करनी है। मैं आपको कुछ एरे की बता दूं, डिक्लेयर कराने का तरीका बता दूं। देखिए क्लास में आपको मैंने तो ये इंटेजर आई एक डिक्लेयर कराया है और उसके बाद इसी इंटेजर टाइप की एक एरे डिक्लेयर कराई जिसका साइज मैंने दे दिया 10। इसी इंटेजर टाइप की एक और एरे डिक्लेयर कराई है, उसका नाम मैंने एरे 2 रखा है और साइज मैंने दे दिया 10। और इसी इंटेजर टाइप का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कराया है जिसका नाम मैंने जे रखा है और उसको इक्वल्स टू 0 कर दिया, यानी इसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी है। क्यों, मुझे आगे यूज करना है उसे, इसलिए मैंने उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। अच्छा, अब क्या करना है क्लास, आपने यूजर से अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं एरे, तो उस यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका, यूजर से इनपुट लेने का तरीका ये होता है, प्लीज एंटर द 10 वैल्यूज। आपने ये एक सी आउट करवाया यानी प्रिंट करवाया ये मैसेज। अब यूजर आपको 10 वैल्यूज देगा, आपने 10 तक एक लूप स्टार्ट कर दिया और उस लूप के थ्रू आप क्या करते जा रहे हैं, उस यूजर इसकी आई इंडेक्स पर, यानी कि सबसे पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 9 तक हर इंडेक्स पर डिफरेंट 10 वैल्यूज आपने सेव करा दी इस एरे के अंदर। इसी तरह से फिर आपने एक और लूप लिया फॉर, जो मैंने आपको कंपेयर कराने की बात करी थी, ठीक है। फॉर का एक और लूप लिया आई इक्वल्स टू 9। ये मैंने आपका टास्क पूरा कंप्लीट नहीं किया, आपको प्रिंट भी कराना है। वापस जाके प्रिंट कैसे कराएंगे वो आप खुद देखेंगे, उसके लिए आपको एक और लूप यूज करना पड़ेगा। प्रिंट करवाने के लिए एक लूप यूज करेंगे और उसको आप फिर उस लूप के थ्रू एरे 2 को प्रिंट करवाना है आपने। आई इक्वल्स टू 9, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 0, आई प्लस प्लस, और एरे ऑफ 2 जे से कर दिया इनिशियलाइज और एरे ऑफ आई 1 से, यानी अब 9 में जो है वो जे में चला जाएगा और आखिर में जे प्लस प्लस होता हुआ वापस आई 8 करेगा। फिर 8 में जो है वो जे के फर्स्ट पोजीशन पे चलेगा, फिर जे प्लस प्लस होता हुआ फिर 7 पे चला जाएगा आई, फिर 7 में जो है वो जे के 3 में चला जाएगा, यानी जे 3 हो चुका होगा प्लस प्लस होके, फिर 4 हो चुका होगा, फिर 5, इस तरह जे प्लस प्लस करके असेंडिंग ऑर्डर में मूव करता जाएगा और आई माइनस माइनस होकर डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव होता जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से आई के अंदर जो 9th वैल्यू होगी वो 0 पे सेव हो गई, फिर जो 8 वैल्यू है वो 1 पे सेव हो गई। इस तरह डिफरेंट आपने दोनों एरियाज के असेंडिंग और डिसेंडिंग कंपेयर करवा लिए, ठीक है। ये तो हो गई बात क्लास आपके आपको रिवर्स कराने की, एरे कोड प्रिंट कराने की, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि आपको एरे डिक्लेयर कराने के कौन से सही तरीके हैं। आप एरे को, एक तो आप वो मैक्रोज वाली जो आपकी एग्जांपल थी उस तरह डिक्लेयर करा सकते हैं। अगर मैं एरे को कुछ इस तरह से डिक्लेयर कराऊं तो ये एक रॉन्ग सिंटेक्स है। इस तरह से एरे डिक्लेयर नहीं होती। यहाँ जरूरी है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाए या कोई वेरिएबल का नाम दिया जाए जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ अगर 5, तो ये एक करेक्ट वे है एरे को डिक्लेयर करने का, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ, आप यहाँ पर एक मैं ले लेती हूँ इंटेजर n, कॉमा एक मैंने वेरिएबल एक एरे इंटेजर टाइप की एरे ले ली, उसका साइज मैंने दे दिया n। तो n इक्वल्स टू, लेट सपोज, नहीं n इक्वल्स टू, ये मैंने एक आपको एक और रॉन्ग डिक्लेरेशन बताई। ये भी एक रॉन्ग डिक्लेरेशन है। क्यों? क्योंकि n की खुद कोई वैल्यू नहीं है, n का खुद कोई साइज नहीं है, तो आप n की साइज की एरे नहीं डिक्लेयर करा सकते, ठीक है। आप एरे अगर वेरिएबल से डिक्लेयर करवा रहे हैं तो कैसे करवाएंगे, कौन आपको मैक्रोज बताना पड़ेगा। वहां आपको मैक्रोज कैसे बताना होता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मैं लेट सपोज यहाँ पर n ही रखती हूँ और n ही नाम का एक मैक्रो आपको बता देती ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैक्रो के लिए वो जो कीवर्ड यूज हुआ था वो हम देख लेते हैं। कॉस्ट,
ठीक है। तो अब इस n का क्या मतलब हो जाएगा, अब ये आपको सही दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें एक कांस्टेंट इंटीजर आपने ऊपर डिक्लेयर करा दिया n इक्वल्स टू 5 और आपने उसका साइज n पास करा दिया है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, अब क्लास आप लोग टास्क परफॉर्म करें, फिर आपको अगर कोई भी टास्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे डिस्कस कर लिएगा। ठीक है, थैंक यू।